गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। आपका K2CR207 और Na2CR3 ये मैं संडे को आपको डाल दूंगा वीडियोस। इसके सिलेबस से हट गए दोनों, K2CR207 एंड Na2 ये KMNO4 सॉरी, ये दोनों आपके सिलेबस से डिलीट हो गए, तो ये मैं एक साथ डाल दूंगा आपको संडे को। आज हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है पहले सुन लो, ऑलरेडी वही पुरानी कहानी है, सुना हुआ है आपने। F block elements are the elements in which last electron enter in F orbital। F block element से क्वेश्चन 2 या 3 ही है गिने चुने। दूसरी चीज़, F block element का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लर्न नहीं करना है। क्यों लर्न नहीं करना है? क्योंकि पूरा रेक्टालॉजी वाला है, इसमें वो पैटर्न नहीं है कि D1 D2 D3 D4 वाला चले, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-1 D0 से 1 N-2F 1 to 14। जब भी आप एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे, NS हमेशा फील्ड होता है, N-1 भी 0 से 1 होता है। और प्रॉब्लम ये है, कभी ये 0 हो जाएगा, कभी हो जाएगा 1। क्लियर? तो इसका एक जो जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो कोई रेगुलरिटी नहीं है पैटर्न में। मतलब जैसे होता है ना कि 1 by 1 फिल होता है, फिर स्टेबल अनस्टेबल होने के लिए हमने क्रोमियम में S से 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा D में, ये सब नहीं है यहाँ बिल्कुल इरेगुलर पैटर्न है। और इसका जो इरेगुलर पैटर्न है वो टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब एनर्जी पर डिपेंड है। तो आपको रेक्टालॉजी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, सीधा सा। इसलिए आपके सिलेबस में इसका डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। अगर आपको जेई वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो आपको हो सकता है लर्न करना पड़े। दूसरी चीज़, लैंथेनॉइड होते हैं आपके सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71। सीरियम से स्टार्ट होता है, ल्यूटीशियम 71 तक जाता है। दीज आर कॉल्ड लैंथेनॉइड। एंड इन लैंथेनॉइड आपका 4f ऑर्बिटल फिल होता है। तो क्वेश्चन पूछ ले आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय लैंथेनॉइड? तो आप बोलोगे लैंथेनॉइड्स आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन 4f ऑर्बिटल। सिमिलरली एक्टिनॉइड के लिए क्या बोलोगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन 5f ऑर्बिटल। सही है? आगे देखिए, एटॉमिक साइज। लैंथेनम से आप चलोगे ल्यूटीशियम, क्या होगा? साइज डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट चलोगे आप, साइज क्यों डिक्रीज होगी? इलेक्ट्रॉन एंटर इन सेम शेल ड्यू टू विच न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। ऑलरेडी आपने इसका 99.99% पार्ट टॉपिक के करे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, कोई ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। देखिए, जिरकोनियम का साइज हैफनियम के इक्वल क्यों है? आपको पता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ना। कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर कंप्लीट हो, सो डैट नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब आपको ध्यान ये रखना है कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों की हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। अब ये जो +3 स्टेट है ये प्रैक्टिकली डिराइव्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई रूल नहीं है। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना F0 ज़्यादा स्टेबल होता है, F7 और ये F14। जैसे हम D ब्लॉक में हम देखते हैं कि D5 है ज़्यादा स्टेबल होगा, D10 है ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है वो डिपेंड करती है आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के लिए +3 स्टेट की हाइड्रेशन एंथैल्पी वेरी वेरी नेगेटिव, ये ध्यान रखना। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के लिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है +3 के लिए, डेट इज़ वेरी वेरी नेगेटिव। इसीलिए चाहे आपका एलिमेंट F7 हो, F10 हो, F11 हो, F14 हो, F0 हो, अगर उसे +3 में चेंज होना है तो +3 में चेंज होकर ही रहेगा। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस नहीं बनाना है। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें अलग हैं इसमें, सही है? तो ये ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट। देखिए ध्यान से बेटा, कैसे क्वेश्चंस आपको लैंथेनॉइड्स पे जनरली आएंगे, है ना। अगर जैसे आपसे पूछता है Ca ट्राई टू अटेन +4 स्टेट एंड टर्बियम ट्राई टू अटेन +4 स्टेट, जनरल आपसे पूछता है कि ये आयन ये स्टेट क्यों शो करता है +4 +5 +6 +2, तो उसमें आपको एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल लिखना है
In this state, ion try to complete more stable electronic configuration F0, F7 और F14। ये आपको NCERT परमिट करती है। अब जैसे आपको बोला, यहाँ तो मैंने एग्जैक्ट लिखा हुआ है Cerium+4 Terbium+4, ये थोड़ी सी स्टेबल स्टेट क्यों है ना? तो Cerium+4 क्यों है? F4F0 मिलता है। Terbium+4 क्यों है? 4F7 मिलता है। प्रॉब्लम ये है, या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो पूरा, क्योंकि पैटर्न नहीं लगेगा इसमें कहीं भी सीक्वेंस, या फिर सिंपल तरीका है Cerium+4 एंड Terbium+4 आर मोर स्टेबल बिकॉज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे फॉलो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन F0/F7/F14। इतना लिख दोगे आपका काम चल जाएगा। NCERT F ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको इस चीज़ की परमिशन देती है। जिन्हें जेई वगैरह की प्रिपरेशन करनी है वो पूरा करें, मैंने नोट्स में डाला हुआ है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ट्रिक होती बताता मैं आपको कि ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, रट्टा लगाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटिशियम दे एग्जिबिट +3 स्टेट। अब आगे यहाँ केवल हमें इतना लिखना होता है, all the lanthanoids show +3 state because it is more stable state practically because this state carry more negative hydration enthalpy। कुछ नहीं सोचना है इसके आगे। सारे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की हाईएस्ट स्टेबल स्टेट जो होती है वो होती है आपकी +3। अब एक और क्वेश्चन देखिए, अब जैसे यहाँ देखिए ये हॉट से Cerium+4 इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब जबकि देखिए Cerium+4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जिनॉन जैसा। C+4 कैसा है? जिनॉन के जैसा। एंड 4F0। जब F ऑर्बिटल पूरा वैकेंट है Cerium+4 का, उसके बाद भी Cerium+4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब क्वेश्चन समझो, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्यों गेन कर रहा है भाई? वो तो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में F0 स्टेट है, तो क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इसलिए चाहिए बिकॉज लैंथेनॉइड का मोर स्टेबल स्टेट +3 होता है, एंड C+4 से +3 में चेंज होने के लिए, जो कि आपके लैंथेनॉइड का मोर स्टेबल स्टेट है, Cerium+4 गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस। सेम हाल किसका है? सेम हाल इसका है, यूरोपियम+2 का। यूरोपियम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि उसे 1 इलेक्ट्रॉन देना है। इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाना है? यूरोपियम+3 आयन फॉर्म करना है। तो दिमाग में बिठा लीजिए, लैंथेनॉइड में +3 स्टेट, एक्टिनॉइड का +3 स्टेट ओवरऑल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, बिकॉज ये जो स्टेट्स हैं दे आर प्रैक्टिकली डिराइव्ड स्टेट विच आर टोटली डिपेंड ऑन हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। सही है, ये ध्यान रखना। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। सही है, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है और ध्यान से सुनना है ना। और कुछ नए क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ट्रबल लिखना चाहिए इसको बेटा, ट्रबल कैटेगरी क्वेश्चन है, बाकी जनरल है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, बाकी दोनों जनरल है ना। तो पहले जनरल पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? लैंथेनॉइड एलिमेंट्स या लैंथेनॉइड सीरीज के जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली सिल्वर वाइट और कलरफुल। अगर कोई मेटल सिल्वरी वाइट है तो इसका मतलब क्या है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन F ऑर्बिटल देन इट डज नॉट शो FF ट्रांजिशन। आप याद करिए डी ब्लॉक के लिए हमने क्या बोला था? DD ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। तो अगर कोई सिल्वरी वाइट है, नो FF ट्रांजिशन, बट सम ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर कलरफुल। क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन F ऑर्बिटल एंड दे शो FF ट्रांजिशन। वही है पुराना कहानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लोअर एनर्जी शेल से कहाँ चला जाएगा? हाई एनर्जी शेल में। when returns back give the various color। ये पॉइंट। दूसरा, they are some of them are paramagnetic। वही पैरामैग्नेटिक क्यों है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन F ऑर्बिटल। ये तो हुआ पुरानी घिसी पिटी कहानी। कुछ नया देखिए, नया क्या है?
लेंथेनॉइड सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आए, इवन ये आया सबसे ज़्यादा। मतलब आप देखिए बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठा के आपको सबसे ज़्यादा ये पेपर मिलेगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ, सबसे ज़्यादा ये है। मतलब लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में मैंने मैक्सिमम टाइम इवन रेगुलर भी देखा है मैंने, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है क्योंकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से सुनो। ये बोलता है लेंथेनॉइड शो लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लेंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम होती हैं। फिर सुनो मेरी बात, लेंथेनॉइड शो लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्यों होती है वो बताता हूँ मैं आपको। ये 18-20 के पॉइंट है ना बेटा, ये ऑलरेडी पता ही है। देखिए क्यों होती है, ध्यान से देखिए। आप लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2, आप लिखते हैं 5d 0 से 1, और यहाँ आप लिखते हैं 4f 1 to 40। कॉन्सेप्ट ये है 4f ऑर्बिटल ऑफ लेंथेनॉइड इज डीपली पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। आपका जो 4f ऑर्बिटल है वो डीपली पेनिट्रेटेड होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है। और न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होने की वजह से 4f ऑर्बिटल्स और 6s एंड 5d ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होता है। ड्यू टू दिस रीज़न इन लेंथेनॉइड ओनली 6s एंड 5d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसलिए लेंथेनॉइड में 5d एंड 6s ओनली ये ऑर्बिटली केमिकल रिएक्शन में जनरली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप बहुत हाई एनर्जी दोगे तो हो सकता है कि 4f भी पार्टिसिपेट करें। देयरफॉर लेंथेनॉइड शो लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये इस बार वो हट गया है K2Cr2O7 ये सब, ये KMnO4 101% लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। 5 मार्क का चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आएंगे D ब्लॉक से एंड 2 मार्क क्वेश्चन आएगा F ब्लॉक से। ध्यान रखना, पक्का 100% इस बार मिलेगा आपके क्वेश्चन में। नंबर 2 देखिए, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड दे शो अप्रॉक्स सेम प्रॉपर्टीज। मतलब ये है, अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो, जैसे मैंने सीरियम, ल्यूटिशियम, लेंथेनम, इन सबको मिक्स कर दिया और मुझे लगता है कि मुझे इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, देखिए लेंथेनॉइड्स का 4f ऑर्बिटल जनरली नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये पढ़ लिया आपने। अब ओनली क्या है, आपके ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। अब वेरिएशन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 3। तो मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड्स की, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम वो 1 या 2 का ही होता है, 1 का ही होता है इनके टर्म में, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। तो 6s और 5d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में दे जनरली हैव अप्रॉक्स सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ड्यू टू दिस अप्रॉक्स सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली s and d orbital participate generally in chemical reaction, therefore लेंथेनॉइड शो अप्रॉक्स सेम केमिकल बिहेवियर। एक बार और सुन लीजिए मेरी बात, भाई आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, F में प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन फिल होगा, लेकिन F तो नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, केवल जो केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करेंगी, 6s2 और 5d 0 से 1 पर। ओके, एंड ड्यू टू दिस रीजन मैक्सिमम एलिमेंट का ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहता है, या चेंज होगा भी तो हार्डली 1 इलेक्ट्रॉन अप एंड डाउन। इसीलिए लेंथेनॉइड की जो एलिमेंट्स हैं उन मैक्सिमम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रॉक्स सेम होती हैं, और अप्रॉक्स सेम केमिकल बिहेवियर होने की वजह से द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज वेरी वेरी टफ। इसीलिए बोलते हैं लेंथेनॉइड की सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट +3 है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलते हैं। अगर S के पास 2 है और D के पास 1 है तो 3 इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड। S के पास 2 होगा हमेशा और D के पास 0 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज एंड 1 मोर निकलेगा फिर यहाँ से। तो लेंथेनॉइड्स की जो 2 क्वेश्चन है आपके वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला,
सेपरेशन बहुत मुश्किल है, और सेकेंड वन लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों है। सही है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट क्या है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है आपको, है ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट है, एटम का साइज क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स सेम हो जाएगा, और एटम का साइज अप्रॉक्स सेम होगा तो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम, या सम ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फाउंड सेम या सिमिलर। तो ये बोलता है साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स आर अप्रॉक्स सेम ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके जो लेंथेनॉइड्स हैं उनकी एटॉमिक साइज अप्रॉक्स सेम हो जाती है, और अप्रॉक्स सेम होने की वजह से द सम ऑफ द लेंथेनॉइड शो अप्रॉक्स सेम फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर। केमिकल थोड़ा कम शो करेंगे सेम, बट दे शो अप्रॉक्स सेम फिजिकल बिहेवियर, बिकॉज केमिकल बिहेवियर टोटली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखिए, ये पढ़ा हुआ है पहले आपने, 4D और 5D का जो शेप है, साइज है, या आपका एटॉमिक रेडियस है वो अप्रॉक्स सेम है, आपने पढ़ा हुआ है ये जेरकोनियम और हैफनियम वाला कॉन्सेप्ट। क्यों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, जबकि 3D और इसके बीच में क्या है, सफिशिएंट गैप है। तो आप क्या लिखोगे, इफ वी मूव 3D to 4D and 5D वी फाइंड दैट 4D and 5D सीरीज के मेंबर्स का जो साइज है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली सेम, ड्यू टू विच द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D and 5D एलिमेंट्स आर समवेयर सिमिलर। जबकि 3D और 4D के बीच में क्या है, गैप ज़्यादा है साइज का। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज 3D एंड 4D में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ें, टाइम से पढ़ें, मज़े वाला चैप्टर है। मतलब मैंने आज तक 10 ईयर में किसी बच्चे को ये बोलते हुए नहीं सुना सर DNA ब्लॉक मुझे नहीं आ रहा है। मतलब P ब्लॉक V ब्लॉक तक तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। अब जैसे यहाँ देखिए आप, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीज, और एटम का साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मेटेलिक बिहेवियर डिक्रीज, और मेटल का बिहेवियर डिक्रीज होगा तो बेसिक बिहेवियर ऑल्सो डिक्रीज। आप बोलते हैं ना मेटल्स क्या होते हैं, मेटल प्रोपोर्शनल बेसिक बिहेवियर, ये बोलते हैं आप, है ना, पढ़ के आ दो 10th में। जितना ज़्यादा मेटल होगा, बेटर मेटल होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका जो मेटलिक ऑक्साइड होगा वो बेसिक बिहेवियर को शो करेगा। याद नहीं है तो अभी सीख लो। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं दे शो ऑलवेज बेसिक बिहेवियर। जितने स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, बढ़िया मेटल्स होते हैं, दे आर मोर डोमिनेंटली शो द बेसिक ऑक्साइड बिहेवियर। जैसे मैंने बोला पोटेशियम ऑक्साइड और मैंने बोला आयरन ऑक्साइड। पोटेशियम और आयरन में से अच्छा मेटल कौन है, पोटेशियम, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। तो पोटेशियम ऑक्साइड क्या है, गुड बेसिक ऑक्साइड इन कंपेरिजन ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये 10th का है, आप 10th में पढ़ के आए। देखिए तो आप जब लेफ्ट टू राइट चलोगे तो क्या होगा, एटम का साइज डिक्रीज होगा, और एटम का साइज डिक्रीज होगा तो मेटल का बिहेवियर भी डिक्रीज होगा। इसीलिए ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि लेंथेनम कहाँ आता है, लेंथेनम आता है यहाँ, और ल्यूटीशियम कहाँ आता है आपका, लास्ट में आता है। तो इसका साइज क्या है, स्मॉल है, और साइज छोटा होने से क्या होता है, ये लेस मेटेलिक, और लेस मेटेलिक होने की वजह से ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड क्या है, लेस बेसिक। ये क्या है, मोर मेटेलिक, और मोर मेटेलिक क्यों है, साइज थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये नहीं है कि बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, थोड़ा सा बड़ा है, तो माइल्डली ग्रेटर। तो माइल्डली ग्रेटर होने की वजह से क्या है, इसका ऑक्साइड सॉरी इसका हाइड्रोक्साइड क्या है, मोर बेसिक। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा बोर्ड में अगर यूजेस पर गया, मिश मेटल। एक ही यूज है सबसे इंपॉर्टेंट लेंथेनॉइड का, 95% लेंथेनॉइड मेटल एंड 5% आयरन एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ, आपकी जो मर्जी आए लिखते हैं, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, जो मर्जी आए वो लिखें। मिश मेटल पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मिश मेटल, और स्पेशली जेई मेंस वगैरह में रेक्टालॉजी वाले जो क्वेश्चन आते हैं व्हाट दैट पूछता है, मिश मेटल का कॉम्बिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, मिश मेटल का कॉम्बिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम आता है, बुलेट के शेल्स बनाने में काम आता है। जो बुलेट देखी होगी आपने, ये ऐसी होती है बुलेट, ये। तो बुलेट का जो आउटर शेल होता है वो आउटर शेल बनता है किससे, मिश मेटल से।
तो मिश मेटल काम आता है बुलेट के आउटर शेल को बनाने में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 95% लैंथेनोइड मेटल हो सकता है, कोई से भी मेटल ले लें, डिपेंड्स ऑन साइंटिस्ट। 5% अप्रॉक्स आयरन है, एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एक्सेट्रा। ओके, ध्यान से देखिए इसको। देखिए बेटा, बात करते हैं एक्टिनोइड्स की। एक ही पॉइंट डिफरेंट है एक्टिनोइड्स में, दे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक और चले जाएं, दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, सब कुछ पुराना ही है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 बढ़ा दीजिए, वहाँ क्या था आपका 4f ऑर्बिटल फिल हो रहा है, यहाँ क्या फिल होगा आपका 5f ऑर्बिटल। क्वेश्चन पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिनोइड्स, पूछेगा नहीं वैसे इस लेवल का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप क्या बोलोगे, एक्टिनोइड्स आर दी f ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 5f ऑर्बिटल। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 7s2 6d021 5f12 14, सेम वो का वही है। कौन कौन होता है, थोरियम से लॉरेंशियम, गॉट इट, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, दे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनोइड में आपने क्या बोला था, दे शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक्टिनोइड की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों है, रीजन यहाँ क्या है, 5f ऑर्बिटल नॉट डीपली, वही कहानी, पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, बस ध्यान रखना। ये 4f क्या है, 4f न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, इसलिए 4f ऑर्बिटल नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जनरल पॉइंट बोल रहा हूँ, है ना। बट इन एक्टिनोइड 5f ऑर्बिटल इज नॉट डीपली पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सफिशिएंट डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस और 5f ऑर्बिटल के बीच में। दैट्स व्हाई 5f orbital also participate in chemical reaction. Due to this reason, actinides show more number of oxidation state. ये less penetration की वजह से ही हम बोलते हैं the energy difference between 7s, 6d and 5f is very very less. हम बोलते हैं ना कई बार कि इन 2 ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा कब होता है, जब एक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हो और एक ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर हो। क्लियर है। कई बार आता है दिमाग में कि एनर्जी डिफरेंस क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है। कम कब होगा एनर्जी डिफरेंस, जब दोनों ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर हों। देखिए आगे एक और चीज़ है, कलरफुल है वही एफ ट्रांजिशन माना ऑलरेडी आपका। ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन एक्टिनोइड में दूसरा इंपॉर्टेंट। एक्टिनोइड्स जनरली शो हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप ध्यान से देखिए, एक्टिनोइड्स जनरली शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या होगा, हायर न्यूक्लियर चार्ज डेवलप होगा, एंड ड्यू टू दिस हायर न्यूक्लियर चार्ज actinides can bind with ligands easily. And one more point, and due to the higher oxidation state, more number of vacant f orbital present to form coordinate bond. तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि एक्टिनोइड्स ज़्यादा इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करते हैं। एक्टिनोइड्स इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं बिकॉज दे आर हैविंग more number of vacant f orbital, because they show higher oxidation state due to which they carry higher nuclear charge. This higher nuclear charge help actinoid to make the bond with the ligand easily. ये point important है। आगे देखिए, 100% actinoids are radioactive, but lantanoid में except promethium, except promethium, other are non-radioactive. ये सही है, मैं कन्फर्म कर लेता हूँ, ये पूरा रट्टालॉजी वाला है बेटा, ये पूरा रट्टालॉजी है, पूरा रट्टालॉजी है, ये कन्फर्म करना जरूरी है। सही है बेटा, एक्सेप्ट प्रोमीथियम अदर आर नॉन रेडियो एक्टिव। अब क्वेश्चन पूछ ले आपसे,
ऐसे लैंथेनॉइड एलिमेंट का नाम बताइए जो रेडियो एक्टिव है। तो वो रेडियो एक्टिव कौन है? प्रोमीथियम है। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बोला ये 5 मार्क का पूरा रट्टालॉजी वाला पेपर आएगा केमिस्ट्री में। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं समझाएगा। वो रट्टालॉजी मीन्स प्योर रट्टालॉजी। अब जैसे आपसे पूछ लिए कि ऐसा एलिमेंट बताइए जो लैंथेनॉइड का है लेकिन रेडियो एक्टिव है, तो प्रोमीथियम। याद है तो लिखिए, वरना कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ देगा। मिश मेटल पूछ ले, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिश मेटल एंड व्हाट इज द यूज, तो रट्टालॉजी है, उसका कुछ नहीं कर सकते कोई हम। आगे देखिए एक और चीज, अब जैसे आपसे पूछता है वो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में सिमिलरिटी क्या है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। तो पहले बोर्ड को साफ करता हूँ और फिर ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। आपसे पूछा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, डिफरेंस बताने पड़े, और फिर पूछता है आपसे सिमिलैरिटीज। मैंने सारा पढ़ा दिया है आपको सारी चीज़ें। लैंथेनॉइड लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है हमें। आप क्या लिखोगे? मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 नॉन रेडियो एक्टिव, आप क्या लिखोगे? ऑल आर रेडियो एक्टिव, एक्सेप्शन लिख देना है प्रोमीथियम का। थर्ड लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कम बनाएगा, ये क्या लिखोगे? मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सही है, मेन डिफरेंस तो यही है। बाकी जैसे आप लिखोगे लैंथेनॉइड में सर 4F फिल होगा, एक्टिनॉइड में 5F होगा, तो वो है तो सही डिफरेंस, बट वो इतने स्टैंडर्ड के नहीं है। सिमिलरिटीज देखिए, सिमिलरिटीज क्या है? बोथ शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज हायर स्टेबल ड्यू टू दी मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। दोनों +3 स्टेट को शो करते हैं एज अ हायर स्टेबल स्टेट ड्यू टू दी लार्जली नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। बाकी और डिफरेंस क्या है? बाकी वो पुराने, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन फिल इन 4F ऑर्बिटल, हियर इलेक्ट्रॉन फिल इन 5 ऑर्बिटल। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट ये है सबसे ज़्यादा। बोर्ड अगर पूछता है दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी है +3 का। एक और चीज़, अगर बोर्ड में कभी केमिकल रिएक्शंस आता है लिखने में, जैसे समझे होगा आपके सिलेबस में लैंथेनॉइड्स के केमिकल रिएक्शन है, लैंथेनॉइड्स रिएक्शन, तो आपको हमेशा लैंथेनॉइड को शो करना है Ln से एंड वैलेंसी लेनी है +3। वॉट एवर केमिकल रिएक्शन यू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ लैंथेनॉइड्स यू विल ऑलवेज टेक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आपको लिखना है व्हेन द लैंथेनॉइड रिएक्ट विद वाटर HOH, आप क्या लिखोगे? LnOH होल ट्वाइस +H, ये +3 स्टेट। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। लैंथेनॉइड का जब भी रिएक्शन करना है आपको रिएक्शन करनी है +3 स्टेट में। जैसे आपने लिखा लैंथेनम +HCl, आप क्या लिखोगे? LnCl2 +3, साथ में H2। क्लियर? लेकिन आज तक केमिकल रिएक्शन बोर्ड में 10 साल हो गए पूछा नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा वो मैंने बता दिए पहले प्रीवियस आपको पूरा डिटेल में, है ना। अब बचता है आपके 2 टॉपिक, K2Cr2O7 एंड एक है आपका KMnO4। इस साल के सिलेबस से डिलीट है ये टॉपिक, तो ये मैं सबसे लास्ट में डालूंगा इसका वीडियो एंड प्रोबेबली ऑन संडे में परफॉर्म करूँगा, है ना। एंड नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलो अदीन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।